Good morning, students. So, today I will teach you semantic. It's first unit of MSc 4th semester data science syllabus. First unit introduction to semantic web, limitations of current web. So, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट में. So, what is semantic? Semantic क्या होता है? Semantic is the study of meaning that is used to understand human expression through language. Means अगर हम कुछ समझा रहे हैं किसी को, जैसे मैं ही आपको अभी यहाँ पे टीच कर रही हूँ, तो जो मैं कहना चाहती हूँ उसको मैं अपनी लैंग्वेज में या मैं कुछ भी उसको अपने हैंड्स मूवमेंट्स के थ्रू बताऊँ या अपनी लैंग्वेज के थ्रू बताऊँ या एक्सप्रेशंस के थ्रू बताऊँ, तो ये चीज़ जो होती है ना वो सिमेंटिक्स में आती है. मीन्स मैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ. दैट इज सिमेंटिक. ओके. Semantic means the meaning and interpretation of words, signs, and sentence structure. Semantic largely determine our reading comprehension, how we understand others, and even what decision we make as a result of our interpretation. Means जो मैं अपने signs के through अपने expressions के जो भी समझाना चाहती हूँ वो क्या डिसीजन दे रहा है, क्या रिजल्ट इंटरप्रेट हो रहा है उससे, वो चीज हमारी क्या होती है, सिमेंटिक. ओके. सो इसके अंदर हमारा आता है टॉपिक व्हाट इज वेब. मतलब वेब की लिमिटेशंस अभी आया ना टॉपिक, तो उसके रिगार्डिंग हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि वेब क्या होता है. द वेब इज द कॉमन नेम ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. डब्ल्यू जो होता है डब्ल्यू उसको क्या कहते हैं, वेब बोलते हैं. इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट कंसिस्टिंग ऑफ पेजेस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउजर. इसमें जो भी पेजेस होते हैं हम वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं. इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर जिनको हम इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, HTTPS. इसको यूज करके हम प्रोटोकॉल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट्स को. ब्राउजर्स कौन कौन से यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स. इनको इन ब्राउजर्स के थ्रू हम इन वेब पेजेस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं. वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर ऑब्टेन्स द आईपी एड्रेस ऑफ वेब पेज. कोई भी वेब पेज है, आपने वेबसाइट बनाई है, तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जरूर होगा. उस आईपी एड्रेस के का यूज कौन करता है, वेब ब्राउजर, ताकि वो एक पर्टिकुलर जो वेब पेज है वो हमें दिखा सके. ट्रांसलेट करता है इट्स यूआरएल विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. डीएनएस के थ्रू वो जो यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस होता है, उसको ट्रांसलेट करता है. एंड ऑल्सो वेब ब्राउजर कैन सर्च द आईपी एड्रेस इन इट्स कैशे इफ यू हैव प्रीवियसली विजिटेड द रिक्वेस्टेड वेब पेज. मतलब अगर पहले ही हमने कोई पेज एक्सेस किया हुआ है तो उसको इजिली शो कर देता है after obtaining the IP address. The browser locates the web server that hosts the requested page. मतलब देखो ये ब्राउजर है, मीन्स जो मैं यूज कर रही हूँ ये हमारा लैपटॉप हो गया. यहाँ पे हमने फायरफॉक्स या फिर मोजिला फायरफॉक्स को यूज किया ब्राउजर को. मैंने कुछ भी सर्च करा गूगल पे. सर्च करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट होती है ना सर्च करने वाली, मेरी ये रिक्वेस्ट चली गई सर्वर के पास. सर्वर में फाइल्स होती हैं, HTTP सर्वर होता है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करेगा उस पर्टिकुलर सर्च बेस पे. जो मैंने सर्च किया है उससे रिलेटेड क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आता है. ये काम होता है ब्राउजर का. ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर. सो इंट्रोडक्शन इन सिमेंटिक वेब क्या होगा. देखो सिमेंटिक हमने पढ़ लिया, अपनी लैंग्वेज को समझाना बाय द एक्सप्रेशंस, बाय द लैंग्वेजेस. और सिमेंटिक वेब क्या होता है? सिमेंटिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ करंट वेब. सबसे अच्छा पार्ट हमारा जो करंट वेब जो हम यूज कर रहे हैं उसका बेस्ट पार्ट है ये एक्सटेंशन. मतलब जो भी चीज थी उसमें एक्स्ट्रा चीजें एनहेंस करके जो हमने बनाई है वो सिमेंटिक वेब है. इसमें क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेल डिफाइंड मीनिंग में होती है. बेटर अनेबलिंग कंप्यूटर्स एंड पीपल टू वर्क इन ए कोऑपरेशन, ताकि पीपल क्या कर सके, उसकी वर्क कोऑपरेशन वे से उसको क्या करे, कर सके. सिमेंटिक वेब विजन वॉज कंसीव्ड बाय टीम बर्नर ली. इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, ये हमारे टीम बर्नर ली है. इन्होंने HTTP, WWW, HTML,
ये सारे कंसेप्ट इन्होंने दिए थे टिम बर्नर ली ने। इन्होंने क्या एक डेफिनेशन दी थी, एक वेब ऑफ डाटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय मशीन, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। सो व्हाट इज सिमेंटिक वेब? देखो यहाँ पे क्या है, सिमेंटिक वेब एक सिमेंटिक वेब है, ये क्या कर रहा है, वेब से भी कनेक्टेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इसके अंदर है, और कुछ ये डीसी डिस्क्रिप्शन, ये एक लैंग्वेज है, ए विजन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर सो दैट दे कैन परफॉर्म मोर ऑफ द ट्रेडिशियस वर्क इन्वॉल्व इन फाइंडिंग, शेयरिंग, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। ये सब चीजें देखो, वेब है, एआई का कंसेप्ट जुड़ के ही हमारा सिमेंटिक वेब निकल के आता है, ताकि ये इंटेलिजेंसी ऑफ मशीन को यूज करे। ये कंप्लीट हमारा सिमेंटिक वेब है। The semantic web is the application of advanced knowledge technology to the web and distributed system in general. Means क्या है, information that is missing to hard to access of our machines can be made accessible using ontologies. कुछ ontologies या vocabularies को use करके इनको यूज करके क्या करता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। ऑन्टोलॉजीज आर फॉर्मल विच अलाउज द कंप्यूटर टू एमुलेट ह्यूमन वेज ऑफ रीजनिंग विद नॉलेज। मतलब ऑन्टोलॉजीज जो होती है ना, वो क्या करती है, जो भी हम जैसे ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन जैसे रिएक्ट करता है, रीजनिंग करता है, अपने माइंड को यूज करके कुछ ना कुछ क्लूज निकालता है, वो काम ऑन्टोलॉजी का है। Ontologies carry a social commitment towards using a set of commands, concepts and relationships in agreed way. मतलब कुछ रिलेशनशिप्स को अगर फाइंड आउट करना है तो वो ऑन्टोलॉजीज करवाती है। सिमेंटिक वेब में ऑन्टोलॉजीज का बहुत बड़ा हाथ है, पार्ट है ये इसका, जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट को यूज करता है। The semantic web adds another layer on the web architecture that requires agreement to ensure interoperability. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सेस करने में भी ये हेल्प करवाता है। ये इसका लेयर में देखो, सिमेंटिक वेब की लेयर्स आगे आएंगी, तो उन लेयर्स में जो मेन पार्ट होता है ना, वो ऑन्टोलॉजी का होता है। लिमिटेशंस क्या है, जो आज हम करंट वेब को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, एडवांटेजेस होती है, तो वो यहाँ पे हम बताएंगे। फाइंडिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, आज जो हम यूज कर रहे हैं उसमें रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन का निकालना बहुत मुश्किल है। extracting relevant information, combining and reusing information। मीन्स अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, तो वो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? इतना सारा हमारे पास ऑप्शंस में आते हैं, लाखों में हमारे कोई एक पर्टिकुलर अगर सर्च करते हैं तो रिजल्ट आते हैं, तो उसमें एक्सट्रैक्ट करना, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी उसको करना, कंबाइन करना, कि वो जो हमने निकाल दिया उसको रीयूज भी कर ले, तो वो ये लिमिटेशंस जो है ना, वो आजकल हमें ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। बट ये सिमेंटिक वेब से क्या कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ वेब में हम वेब 1.0, 1.2, 2.0 और 3.0 को पढ़ेंगे। देखो, वेब 1.0 जो है वो 1991 से लेके 2003 तक आया था। अभी हमारा 3.0 चल रहा है। इस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो सिंपल हमारी www था, उसको उस कंसेप्ट को यूज कर रहे थे उस टाइम पे 1991 में। सम टिपिकल डिजाइन एलिमेंट्स है हमारे वेब 1.0 के, क्या था, स्टैटिक पेजेस थे। मींस वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं था, नो फ्लेक्सिबिलिटी, ओनली स्टैटिक पेजेस थे, जैसा है वैसा का वैसा हमें क्या होता था, वो शो हो रहा है। यूज ऑफ फ्रेम सेट्स को यूज करते थे, HTML एक्सटेंशन को यूज करते थे, मार्क्यू, कुछ टैग्स थे जो कि मतलब थोड़ा सा यूं दिखाने के लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, ये कुछ टैग्स को यूज कर रहे थे। टैग्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्राउजर वार, ऑनलाइन गेस्ट बुक, HTML फॉर्म्स, मतलब वाया ईमेल, जो ईमेल जो होती है ना, उसको बता रहे हैं यहाँ पे। A user would fill in a form and upon clicking submit, their email client would attempt to send an email containing the form's detail। सेंड करने के बाद वो उसकी पर्टिकुलर फॉर्म की डिटेल्स को क्या करता था, कंटेन करता था। मतलब ये लगा लो, जो भी हमने फॉर्म बनाया वो सर्वर के थ्रू, सर्वर पे जा रहा है,
बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो चीज़ें यहाँ पे लैक ऑफ थी। ये देखो 1.0 में क्या है, कुछ भी मतलब यहाँ पे काम जो था ना वो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड था, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे इमेजेस वीडियोस शेयरिंग नहीं थी इस तरीके की इमेजेस के थ्रू ग्राफिकल वे से, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड डेटा को शेयर किया जाता था। दिस वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1.0 का है ये, बिकॉज द साइट अलाउज द यूजर टू ओनली व्यू पेजेस। यहाँ पे सिर्फ पेजेस को हम व्यू कर सकते थे, सर्च इन्फॉर्मेशन कर सकते थे, बट द यूजर इंटरेक्शन इज मिनिमम। यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाता था साइट के बेसिकली, क्योंकि ये स्टैटिक फॉर्म में था। वेब 2.0 में क्या था, द टर्म वेब 2.0 जो है वो 2004 से लेके अभी भी चल रहा है, इज कॉमनली एसोसिएटेड विद वेब एप्लीकेशंस that facilitate interactive information sharing and user-centered design and collaboration on the World Wide Web. मीन्स यहाँ पे इंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। आप फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, विकीपीडिया को अगर हम देखते हैं तो एक सिंपल वेबसाइट है, पेजेस ही पेजेस हैं, कोई इंट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे। तो वो जो था ना वो वेब 1.0 है। 2.0 में क्या है, फेसबुक लगा लो, आप कमेंट कर रहे हो, चैटिंग करते हो, उसी टाइम पे रिस्पॉन्स दूसरे का भी आता है, तो चैटिंग रियल टाइम पे चल रही है, मतलब दोनों काम हो रहे हैं। मीन्स अगर आप कमेंट भी कर रहे हो कहीं पे, अगर कोई पोस्ट है कमेंट कर दिया आपने, तो यहाँ पे भी इंट्रैक्शन है, वन वे नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी ना वेब 2.0 में आ गई थी। एग्जाम्पल्स में क्या आता है, वेब बेस्ड कम्युनिटीज, वेब एप्लीकेशंस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वीडियो शेयरिंग साइट्स, विकीज, ब्लॉग्स, ये सब कंसेप्ट किस में आ गए, वेब 2.0 में। इसमें सोशल नेटवर्क्स का आप रियल एग्जांपल ले सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें इसमें आ गई थी। ये देखो एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, ये इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और फेसबुक है, तो ये बहुत सारी क्या है वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, और सारा का सारा वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे शेयरिंग ज़्यादा होगी, इंटरेक्टिव वे में आ गया। वहाँ 1.0 में सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड था, स्टैटिक था, बट यहाँ पे डायनेमिक आ गया और इंटरेक्टिव बन गया। Facebook is social networking site and it is a prominent example of 2.0 का example best है ये। This site allows users to make friends, write them messages, chat with them, upload and share photos, activities, जो भी हम करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी includes थी। Web 3.0 ये है मेन जो हम पढ़ेंगे, जो कि सिमेंटिक वेब को लेके चल रहा है। सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 is a web of rather than a web of documents. This connection of interrelated data on web can be referred to as linked data। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है कुछ भी अगर है वो interlinked है। The semantic web is an extension of the existing world wide web। एक्सटेंशन तो है ही, जो हमने पीछे पढ़ी थी वही लाइन है, विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विद मशीन इंटरप्रेटेबल मेटा डेटा ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो भी पब्लिश्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ नया निकालना, देखो इंटरलिंक्ड कर देना। देखो ये होल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बताने के बजाय मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि वेब 3.0 में क्या कंसेप्ट आ सकता है। देखो सिमेंटिक वेब में एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे आप सोचो संडे है, तो संडे को क्या है, हमने इवेंट्स कुछ हमें ना पूरा दिन अपना वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ हमें करना है। तो हम अपने सिस्टम को कोई ना कोई ऐप है, जैसे एलेक्सा ही लगा लो, एलेक्सा है, उसको हमने बताना है कि आज मुझे इवनिंग में मूवी देखनी है और इंडियन या इटालियन फूड भी मुझे खाना है और मॉल में जाना है, कोई नियर बाई मॉल हो या फिर कोई म्यूज़ियम में भी जाना है। ये चीज़ें आपने सारी इन्फॉर्मेशंस क्या कर दिए, बता दी उसने। आपका बस कहना कहना था, आपने कह दिया। सिस्टम क्या करेगा, पूरे जो भी डेटा है इंटरलिंक्ड करेगा उसको, जहाँ पे आपको करंट लोकेशन से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशंस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उधर से इधर से उधर से उससे से रिलेटेड। म्यूजियम है तो म्यूजियम से रिलेटेड, थिएटर है तो थिएटर से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो रेस्टोरेंट, वो सारी की इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। जो आपका करंट सिचुएशन है, करंट जो लोकेशन है, उसके रिगार्डिंग वो मैप क्रिएट करेगा कि इस लोकेशन पे बेस्ट 5 स्टार होटल है, इटालियन और इंडियन फूड दोनों है,
और हाई रेटेड की मूवी यहाँ पे है, और इस रास्ते से आप जा सकते हो। और ये म्यूज़ियम है, इसके नियर रास्ते में ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, हाई रेटेड है, काफ़ी इंटरेक्टिव है। मीन्स क्या होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दे दी। आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे लोकेशन पे हो, कहीं दूर भी जाते हो, आप सोचो कहीं आप फॉरेन में जा रहे हो, या फिर कहीं आप इंडियन लोकेशन में भी, इंडिया में भी बहुत लोकेशन है, वहाँ पे खड़े हो, तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढने में पूरा दिन लगा सकते हो। बट सिस्टम क्या कर रहा है, आपको मैप के थ्रू सारी लोकेशंस को बता रहा है, हेल्प कर रहा है। दैट्स इट, वेब 3.0। देखो, semantic web is a mesh of information linked up in such a way as be easily processable by machine। देखो, जो भी मैंने एग्जांपल बताया ना, उसको लिंक करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एक एक पॉइंट को आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से कैच करेगा। उस एग्जांपल को समझो और उसी एग्जांपल को आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो। ये टीम लर्नर बी ने दिया है। टिम बर्नर्स-ली, इन्वेंटर ऑफ WWURL, URI and HTTP HTML। There is a dedicated team of people at World Wide Web Association working to improve, extend, and standardize the system. Many language publications tools so have already been developed। W3C क्या है, एक कंसोर्टियम है जो जो हमारे डब्ल्यू से रिलेटेड जितनी भी कुछ भी रूल्स फॉलो करने हैं, प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, वो ये करती है। Semantic web technologies are still very much in their infancies। बहुत ही छोटे पार्ट में हमारा semantic web है, बट उसको हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो वो काम हमारा यहाँ पे होगा। Google जो है एक वेबसाइट है जो इसका ही एग्जांपल है। Google is a specialized web search engine that discovers, analyzes, indexes knowledge and coded in semantic web documents published on the web। डिस्कवर करता है, एनालाइज करके कुछ हमें इंफॉर्मेशन देगा, ये Google होता है। मतलब ये नहीं है कि आप जैसे सर्च करते हो तो पर्टिकुलर मिलियंस में रिजल्ट दे रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा डिस्कवर टाइप में एनालाइज करके हमें रिजल्ट मिलेगा। ये कंपैरिजन आप देख सकते हो वेब 1.0, 2.0, 3.0 में कैसे है। ये देखो 90 से लेके 2000 तक हमारा ये था, फिर 2000 से 2020 तक ये है, बट अब हमारा 2020 से अब जो चल रहा है वो 3.0 चला हुआ है। यहाँ पे देखो वन वे था ओनली, देखो एक एरो ओनली, डायरेक्शन जो है एक से रिलेटेड है। यहाँ पे इंटरलिंक्ड हो गया। यहाँ पे देखो कंप्लीट जो हमारा ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है वो वेब 3.0 में आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स ये हैं, और इसमें हमारे ट्विटर, फेसबुक आ जाता है। यहाँ पे हमारा ब्रेव, ये एग्जांपल आप इनको याद कर सकते हो कि वेब 3.0 में ये एग्जांपल आएगा। ये फिर से वही एग्जांपल है। देखो यहाँ पे रीड ओनली, कंप्लीट क्या था, सिर्फ रीड ओनली। यहाँ पे रीड एंड राइट भी आ गया। बट 3.0 में क्या है, रीड राइट ऑन वन, खुद से ही लिखेगा, खुद से ही रीड करेगा। चैट जीटीपी भी आप यूज हो सकते हो, जो भी कर रहे हो देखोगे अपने आप से, आप बस बोलते हो, उसी से रिलेटेड क्या राइट करके भी दे रहा है वो। तो ये कंसेप्ट किस में आ जाएगा, हमारा वेब 3.0 में आ जाएगा। देखो, दीज आर ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेट। ये स्टेजेस है हमारी जो हमने पढ़ ली हैं। फर्स्ट स्टेज में स्टैटिक वेबसाइट्स हैं, सिंपली वेब है, रीड ओनली है, वेबसाइट है नो इंटरेक्शंस कैपेबिलिटी, इसमें कोई इंटरेक्शंस नहीं थी स्टैटिक की वजह से। विकीपीडिया जो है मोस्ट एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है, जो कि इंटरेक्शन से रिलेटेड, इसमें बिल्कुल कंसेप्ट्स नहीं थे। बिकॉज द साइट अलाउज द यूजर्स टू ओनली व्यू पेजेस, सिर्फ पेजेस को हम देख पा रहे थे, सर्च कर रहे थे, दैट्स ऑल। मिनिमम इंटरेक्शन होता था यहाँ पे, मीन्स कोई ग्राफिकल कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा था विकीपीडिया में उस टाइम पे। बट आज की अगर विकीपीडिया को आप कंसीडर करो ना, तो वो अलग है। उसको ये मत समझ रहा कि विकीपीडिया भी है। पहले वाले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये वेब 1.0 का एग्जाम्पल था। 2.0 में वही चीजें आएंगी, इंटरेक्शन आ जाएगा, रीड ओनली राइट ओनली नहीं, रीड एंड राइट दोनों कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, हाई लेवल हो जाएगा। टिकटॉक, रेडिट, विकीपीडिया सब एग्जाम्पल इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये वही है, ब्लॉग्स, विकीज, सोशल मीडिया एंड वीडियो स्ट्रीमिंग गॉट पॉपुलैरिटी। क्योंकि आप देखते हो टिकटॉक को भी देखते हो, तो कोई भी शॉर्ट्स जो वीडियोस बनाते हैं कितने पॉपुलर हो जाते हैं, तो ये 2.0 में आ जाएंगे। इंट्रैक्शन तो हो रहा है यहाँ पे मेनली। डिसएडवांटेजेस क्या है वेब 2.0 की,
The expansion of social media, there is an increase in online stalking, doxing, cyberbullying, identity theft. मतलब कितना वल्गर चीजें यूज हो रही हैं, मतलब कितने कमेंट्स ऐसे आते हैं। तो ये जो होता है हेट स्पीच आती हैं, एंग्री रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं, ये चीजें हमारी क्या होती है, बढ़ती जा रही है वेब 2.0 में, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज नहीं है, कोई रोकने वाला काम नहीं है ना। तो ये चीजें हमारी इसमें वेब 2.0 में आएंगी। थ्रेड्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग, कितनी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, फेक वीडियोस कितनी बन रही है, सारी इसी के अंदर आएंगी। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। आप सोच के देखो कितनी वीडियोस डेली अपलोड हो रही है, कितना डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो सारा वेब 2.0 में ही हो रहा है। बहुत रोकने की जरूरत है, ये बहुत डेटा बढ़ता जा रहा है। Anyone can post anything via various blogs, social media. Web 2.0 outlets, there is an increased risk of confusion on what is real and what is source may be deemed reliable. मतलब इतना डेटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि फेक क्या है, रियल क्या है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनका बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मिनटों में 50-50 हज़ार का लॉस हो जाता है, लाख का लॉस हो जाता है, क्योंकि सेम वेबसाइट होती है दोनों साइड से, और कुछ भी अगर पेमेंट करते हैं तो वो फेक निकलती है बाद में। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। वेब 2.0 जो है brings about higher stakes regarding communication. It's more likely to have fake accounts and spammers and forgers or hackers that attempt to steal information, imitate personas. तो बिल्कुल ऐसे इमिटेट भी, मतलब उसको ऐसे ही करता है कि बिल्कुल सेम है। वही एग्जांपल यहाँ पे है, फेक अकाउंट्स क्रिएट करके लोगों को फिर मिस इन्फॉर्मेशन दे के कुछ ले लेना, मतलब लॉस करना। मेन तो यूँ है कि ठगी का काम हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा। 3.0 देखो, इसमें क्या है, रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट, तीनों काम यहाँ पे होंगे सिमेंटिक वेब में। कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन लाइक ह्यूमन, मतलब कंप्यूटर ही ऐसे काम करेगा जैसे ह्यूमन बीइंग कर रहा है, बिल्कुल सेम। न्यूरॉन्स का यूज करके, मशीन लर्निंग का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, सबको मिक्सअप करके वो क्या कर रहा है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग काम करेगा। सिमेंटिक सर्चिंग, नॉलेज बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, मशीन टू मशीन इंफॉर्मेशन, गूगल मैप, सब इसका एग्जाम्पल आएगा। गूगल मैप भी कैसे है 3.0 में आता है, क्योंकि जो हम लोकेशन चाह रहे हैं उस लोकेशन को वो खुद से एनालाइज करता है और देखता है, बताता है कि यहाँ से रास्ता हमारा बेटर है, इस रास्ते से हमारा ज़्यादा वो है। तो मतलब ह्यूमन की तरह सोचना, क्योंकि रास्ता ह्यूमन बीइंग को ही अच्छे से याद होता है, तो ऐसी मशीन को याद दिला दिया कि ऐसे ऐसे मैप है। ये वेब 3.0 का एग्जाम्पल होगा। चैलेंजेस क्या है सिमेंटिक वेब के, बहुत है। To provide a language that expresses both data and rules for reasoning about the data, that allows rules from any existing knowledge representation system to be exported into the web. मतलब कोई भी डेटा है हमारे पास अपलोडेड है, वहाँ से अपलोडेड डेटा में से हम कुछ रीजनिंग निकालना, कुछ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टाइप का हमें क्लूज निकालना, वो सब इसमें चैलेंजेस है। सिमेंटिक वेब क्या है? In the context of semantic web, the word semantic indicates the machine processable data, or what a machine is able to do with the data. और web क्या होगा? Conveys the idea of interconnected objects with mappings from URI to resources. ये complete हमारी क्या है? Semantic web है। Semantic web is a vision, the idea of having data on the web defined and linked in a way that it can be used by machine. लिंक करके, डिफाइन करके मशीन मतलब ऐसे यूज करके हमें बता दे, कुछ आइडिया निकाल दे। The semantic web approach proposes languages for expressing information and other relationship between information over time. These languages will accommodate additional formal system techniques for verification of logical consistency for reasoning. देखो HTML है, स्टार्टिंग में HTML था, 2000 में HTML और XML भी आ गया, और 2008 में हमारा HTML, XML और RDF का कंसेप्ट आ गया। RDF जो है सिमेंटिक वेब का मेन पार्ट हो जाएगा। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन ही समझ लो कि RDF स्टैंड ऑफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, आगे इसका पूरा चैप्टर आएगा तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। गोल क्या है सिमेंटिक नेट के? द सिमेंटिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ www through standards CIW
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू जो भी एक्सटेंशंस बनाते हैं वो इसके अंदर है। गोल ऑफ द सिमेंटिक वेब इज टू मेक इंटरनेट डेटा मशीन रीडेबल। प्रॉब्लम 2.0 में प्रॉब्लम्स क्या थी? हाई रिकॉल, प्रगति शोर मत करो बेटा, हाई रिकॉल बट लो प्रिसीजन, मतलब करेक्टनेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। लो और नो रिकॉल इन सम केसेस, रिकॉल की प्रॉब्लम थी। रिजल्ट्स आर हाईली सेंसिटिव टू वोकैबुलरी, डिफरेंट वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस हैज डिफरेंट रिजल्ट्स। हर लैंग्वेज में दूसरा मीनिंग निकलता था, क्योंकि हर तरीके का बोलने का जो सेंस होता है ना, एक वर्ड के मीनिंग भी 2-3 निकलते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट हमें उस तरीके से मिलते थे। बट अब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है जो आप बोलते हो। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी टू इंटरप्रेट एंड कंबाइन, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एप्लीकेशंस क्या है वेब 2.0 के? देखो, जूम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। HuffPost, Boing, TechCrunch are blogs that allow users to input opinions and information onto web pages. ट्विटर का जो नेम है ना आज एक्स है। Instagram, Facebook, Threads are social media networks that allow for personalized content to be uploaded to the web. Reddit, Dig, Pinterest, देखो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ करते भी हैं। यूट्यूब है, टिकटॉक है, फ्लिकर्स है, ये सब एग्जांपल्स वेब 2.0 के हैं। ये सारी एप्लीकेशंस है, सबका अलग अलग काम है। जूम का अलग है, जूम का हमारा क्या है, डिस्कशन टाइप में ऑनलाइन हम अपनी क्लासेस ले सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे हम वीडियोस अपनी मूवीज़ को देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो की प्रॉब्लम्स क्या है टुडेज वेब की। द मीनिंग ऑफ वेब कंटेंट इज नॉट मशीन एक्सेसिबल, lack of semantics, it is simply to distinguish the meaning between these two sentences, मतलब दो सेंटेंस है हमारे पास। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं मैं, जैसे ये है आई लव एप्पल, तो तीनों में सेम मीनिंग है आई लव एप्पल। बट यहाँ पे अगर देखो ना तो ये एक फ्रूट का है, या फिर मोबाइल को बोल रहे हैं, या फिर कोई गर्ल्स का नेम भी हो सकता है। तो ये जो है ना, ये मशीन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मीनिंग ऑफ वेब कंटेंट इज नॉट मशीन एक्सेसिबल, तो ये मशीन एक्सेसिबल नहीं है। तो मशीन को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं ना, वो सिमेंटिक वेब में आएगा। क्योंकि जो एप्पल है, उस एप्पल का कलर क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, वो साइज क्या होता है, तो ये सारी उसको बतानी पड़ती है मशीन को। उनको बताने के बाद ही हमें उससे रिलेटेड एग्जैक्ट डेटा बताते हैं वो। Semantic web approach represent web content in a form that is more easily machine processable, ठीक है, मशीन प्रोसेसेबल कर सके ऐसे हम इजीली अप्रोच इसमें यूज करते हैं। यूज इंटेलिजेंट टेक्निक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन, यूज करेंगे हम इंटेलिजेंट टेक्निक्स को ताकि और अच्छे से एडवांटेज ले सके हम। वेब 1.0 2.0 में डिफरेंस देखो, रीड ओनली है, रीड एंड राइट होएगा। यहाँ पे इतने पीपल्स थे, यहाँ पे 1 मिलियन प्लस है। फोकस ऑन कंपनीज पे काम था उस टाइम पे, अब वो हमारा कम्युनिटीज पे है। होम पेजेस होते थे, यहाँ पे ब्लॉग्स आ गए हैं। खुद का शेयर करते थे हम डेटा को, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। HTML पोर्टल्स को यूज करते थे, यहाँ पे XML और RSS को यूज करें। RDF तो हमारा थर्ड में आएगा। वेब फॉर्म्स थे और वेब एप्लीकेशन सब यूज हो रही हैं। नेटस्केप था, अब गूगल यूज कर रहे हैं। पहले नेटस्केप था ना हमारा ब्राउजर, अब गूगल यूज कर रहे हैं सर्च इंजन को। ये पेज व्यूज था, यहाँ पे कोस्ट पर क्लिक, मतलब कोई भी क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कोस्ट भी मिलती है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंसेस है। अब वेब 2.0 और 3.0 में डिफरेंसेस। टुडेज वेब, जो आजकल की जो वेब है वो उसको हम 2.0 बोलेंगे। बट इंटेलिजेंट अगर हम कंसेप्ट उसमें यूज कर देते हैं, एग्जीक्यूटेबल का कंसेप्ट यूज करके हम बताते हैं, तो वो हमारा वेब 3.0 में आ जाएगा। फोकस क्या होगा इसमें, रीड एंड राइट है, इसमें एग्जीक्यूट भी आ जाता है। प्लेस टू फाइंड थिंग्स, यहाँ पे हमें जगह का मिलता था, यहाँ पे कैसे डू थिंग्स करना ही पता चल जाता है। यहाँ पे इंटेलिजेंसी नहीं थी, यहाँ पे इंटेलिजेंसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। कीवर्ड बेस्ड था, यहाँ पे सिमेंटिक बेस्ड है। ह्यूमन रीडेबल है, यहाँ पे दोनों टाइप से, मशीन रीडेबल भी, ह्यूमन रीडेबल भी। इसका एम है पीपल को कनेक्ट करना, बट यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एम टू कनेक्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को कनेक्ट करके। मे बी मोर सस्पेक्टेबल टू लेस सिक्योर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। आप देख भी सकते हो कि कितनी सेम टाइप की वेबसाइट्स क्रिएट करके
मिस इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और पैसे भी जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो होता है ना लेस सिक्योर है, बट यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ब्लॉकचेन का एग्जांपल आप यहाँ पे याद कर सकते हो। देखो ये कंसेप्ट था कंप्लीट हमारा, बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक वेब, एमरजेंस ऑफ सोशल वेब। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।